हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों पशुपालन के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 17 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18 नंबर का मॉडल पेपर है। भाग ब के लिए ये टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। दोस्तों, कुल 40 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और 40 में से 40 सही करने का दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों आपको इन सभी पशुपालन से संबंधित भाग ब के जो मॉडल पेपर है इन सभी का टेस्ट देकर जाना है, क्योंकि इन्हीं में ही जो भी सर्वाधिक नंबर लेकर आएगा उसका ही दोस्तों श्योर सिलेक्शन माना जाएगा, क्योंकि ये सभी के लिए नया टॉपिक है। देखिए, पहला प्रश्न है, पशुओं में किस प्रकार के दांत जन्म से मृत्यु तक एक बार ही आते हैं? बताइए दोस्तों, ये कौन से दांत है जो जन्म से मृत्यु तक एक बार ही आते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों चर्वणक, यानी कि मोलर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, एक होता है अग्र चर्वणक और एक होता है चर्वणक। ये दोनों दांत है, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें कपोल दांत भी कहा जाता है। और ये जो मोलर दांत है जिसको अपन चर्वणक बोलते हैं, ये जीवन में एक बार ही आते हैं और ये स्थायी दांत होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए पनीर के अंदर 70% से कम नमी है वो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, अंडे खाने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त नहीं होता? अंडे खाने से क्या प्राप्त नहीं होता, बताइए दोस्तों। देखिए, अंडे में आप सभी को पता है कि प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अल्कोहल नहीं होता दोस्तों अंडे में। ठीक है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों होते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, और अंडे का औसत वजन कितना है? 58 ग्राम, ये भी याद रखना। आगे देखिए, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु किस प्रकार का दुहाई बर्तन सर्वोपरि होता है? यानी कि दूध निकालने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा बर्तन कौन सा होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें डोम्ड बुकेट। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यानी कि जिसको अपन हाथ से आसानी से पकड़ सके, बाल्टी जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, स्टील की बाल्टी। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य दुर्लभ गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ और घड़ियाल एलिगेटर के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य दुर्लभ गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ और घड़ियाल एलिगेटर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे दूध के प्रोटीन जो बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है कहलाती है। दूध के प्रोटीन जो बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं मिल्क स्टोन। मिल्क स्टोन बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और ये दोस्तों आप सभी को पता है कि ये पूर्ण रूप से साफ नहीं किए जाते, जैसे कि डेयरी के बर्तनों पर दोस्तों ये जमा हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, मिल्क स्टोन। आगे देखिए, मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है? दोस्तों मुर्गी है वो लगभग 140 दिन यानी कि 20 सप्ताह में दोस्तों ये अंडे देना प्रारंभ करती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना।
ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओलिव रिडली समुद्री कछुओं के लिए संभोग और घोंसला बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्राकृतिक स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा ओलिव रिडली समुद्री कछुओं के लिए घोंसला और संभोग बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्राकृतिक स्थान है? तो दोस्तों कौन सा है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कहां पर है? तो दोस्तों ये ओडिशा में है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई होती है। 2 मंजिले पिंजरे की ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 2 मंजिल के पिंजरे की ऊंचाई होती है दोस्तों 12 फीट। ठीक है, और 3 मंजिल के पिंजरे की ऊंचाई होती है वो होती है दोस्तों 14 फीट। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्तन ग्रंथि के प्रथम स्राव यानी कि स्तन ग्रंथि से प्रथम स्राव होने वाले दूध को कहते हैं। तो होने वाले दूध को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों खीस। खीस बोलते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खीस। नेक्स्ट आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन किया जाता है। गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? गाय और भैंस में नाड़ी दर का मापन किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है कोक्सीजियल दमनी। कोक्सीजियल दमनी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोक्सीजियल दमनी। नेक्स्ट आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है। कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है वो क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम प्रजनन विधि की जो हानियां है, देखिए यहाँ पे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है इसके लिए, यानी कि एक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कृत्रिम योनि खर्चीली होती है। बिल्कुल सही बात है। पशु को गर्भित करते समय करने में समय लगता है। तो दोस्तों ये सभी क्या है? ये हानियां है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है, बताइए दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों दूध में पाए जाने वाला मुख्य जो प्रोटीन है वो है केसीन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केसीन। ठीक है, ये आप इसमें याद रखना है। आगे देखिए, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूध का आपेक्षिक घनत्व है वो दोस्तों लैक्टोमीटर में ज्ञात करते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, लैक्टोमीटर। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, गाय के दूध में दोस्तों वसा का प्रतिशत 4 से 5% होता है। ठीक है, 4 से 5%। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, किस उम्र में बछड़े को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाना चाहिए? किस उम्र में बछड़े को ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 2 से 6 महीने। दोस्तों 2 से 6 महीने की उम्र में दोस्तों ये ब्रुसेलोसिस का टीका है, ब्रुसेलोसिस का टीका है वो लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, दुग्ध दोहनशाला में बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या है? दुग्ध दोहनशाला में बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो है सूक्ष्म जीवों को मारना। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना या मारना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी क्या कहलाती है?
बकरी से बनाई गई बालों की रस्सी को जटपट्टी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जटपट्टी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जसोल बाड़मेर की ये जटपट्टी है, ये प्रसिद्ध है, ये आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मासाई समाज में वरिष्ठ जन का क्या कार्य होता है? मासाई समाज में वरिष्ठ जन का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों वरिष्ठ जन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शासन चलाना और फैसले लेना। मसाई समाज में निर्णय लेने और समुदायों के मामले को चलाने का कार्य करते हैं ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिपिंग फीवर रोग का जनक है। शिपिंग फीवर रोग को दोस्तों आप सभी को पता है गलघोटू रोग भी कहते हैं। ठीक है, शिपिंग फीवर को गलघोटू भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके रोग जनक है, तो रोग जनक दोस्तों इसमें हो जाएगा, देखिए पास्चुरेला ओविस, पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, पास्चुरेला बोबी सेप्टिका। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है? किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक लैक्टोज की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो भैंस के दूध में दोस्तों 4.9 पाया जाता है। ऊंटनी के दूध में दोस्तों सर्वाधिक लैक्टोज प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों 5.1%। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में दो मध्यकाल के बीच की अवधि क्या कहलाती है? पशुओं में दो मध्यकाल के बीच की अवधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है क्या? मध्य चक्र कहलाती है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं उसे, मध्य चक्र। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, छोटे थन वाले पशुओं में दूध की आखिरी धारों को निकालने के लिए काम में ली जाने वाली विधि है, बताइए। छोटे थन वाले पशुओं में दूध की आखिरी धारों को निकालने के लिए काम में ली जाने वाली विधि है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विधि है दोस्तों इसमें कौन सी, बताइए? चुटकी विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, चुटकी विधि। ठीक है, यानी कि जब लास्ट में दूध अगर थनों के अंदर बचता नहीं है तो अपन क्या करते हैं, चुटकी से निकालते हैं, चुटकी विधि से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संकरित वर्ण की भेड़ अविकालीन की विशेषता क्या है? संकरित वर्ण की भेड़ अविकालीन की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसकी विशेषता है, देखिए यहाँ पे, यह मालपुरा टोक में विकसित की गई है। तो दोस्तों ये मालपुरा टोक में विकसित की गई है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इनसे 6 माह में 1.13 किग्रा ऊन प्राप्त होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका शारीरिक वजन है वो दोस्तों 25 किग्रा है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसका जो शारीरिक वजन है वो 25 किलोग्राम होता है, और इन भेड़ों से 6 माह में लगभग 1.13 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है, तो इसमें सारे सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, राई का समुदाय का संबंध किस राज्य से है? राई का समुदाय राजस्थान में है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे एस्केरियोसिस रोग में दी जाने वाली दवा है, एस्केरियोसिस रोग में दी जाने वाली दवा है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों एस्केरियोसिस रोग में ग्रसित पशु को जो खुराक देनी चाहिए वो है दोस्तों, इसमें देखिए थायोमेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पिपोराजीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये खुराक है वो दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुग्ध शर्करा है, तो दोस्तों बताइए दुग्ध शर्करा कौन सी है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों दुग्ध शर्करा की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर जो लैक्टोस है ये दुग्ध शर्करा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर का प्रश्न है, तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की भैंस की नस्ल कौन सी है? तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की भैंस की नस्ल कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भदावरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भदावरी। नेक्स्ट,
आगे देखिए, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुख गुहिका, ठीक है, पित्ताशय बढ़ियात, ये तीनों है, लेकिन यहाँ पे वायु कोशिका नहीं है। ठीक है, वायु कोशिका फेफड़ों में पाई जाती है और ये श्वसन तंत्र का भाग होता है, ये मानव आहार नली का भाग नहीं होता। यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रेडरन पेस्ट रोग किसके द्वारा फैलता है? रेडरन पेस्ट रोग किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये विषाणु जनित रोग है दोस्तों, विषाणु जनित। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विषाणु जनित। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है, कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विषाणु जनित रोग है दोस्तों, ये कुक्कुट पॉक्स। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान क्या है? होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका जो मूल स्थान है दोस्तों, इसका मूल स्थान हॉलैंड है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हॉलैंड, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग के रोग कारक है। दोस्तों खुरपका मुंहपका रोग के रोग कारक है वो क्या है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये वायरस जनित रोग है दोस्तों। ठीक है, वायरस जनित रोग है। तो यहाँ पर सॉरी, इसमें देखिए हाँ, ये वायरस जनित रोग है दोस्तों, यानी कि विषाणु जनित रोग। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान व पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान व पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल है, तो वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो वो दोस्तों जमुनापारी बकरी, जमुनापारी बकरी की है वो दोस्तों विशेषता। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आरक्षित वन किसके उत्पादन के लिए विशेष रूप से संरक्षित किए गए थे? दोस्तों आरक्षित वन है ये किसके उत्पादन के लिए विशेष रूप से संरक्षित किए गए थे? तो दोस्तों ये कीमती लकड़ी के लिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कीमती लकड़ी के लिए। आगे देखिए, अंडों में मछली जैसी गंध किसके कारण होती है? अंडों में मछली जैसी गंध किसके कारण होती है, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये ई कोलाई के विकास के कारण होती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इशेरिचिया कोलाई के कारण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? वायरसों के कारण कौन सा रोग होता है? तो बताया था मैंने अभी आपको, एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिसीज, यानी कि खुरपका और मुंहपका रोग। ठीक है, ये वायरस जनित रोग है, बताया था मैंने आपको। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गलघोटू रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है? गलघोटू रोग के अंदर दोस्तों पशु घर घर की आवाज आती है, उसको सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, और दोस्तों ये मई जून महीने में ये लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि बरसात से पूर्व। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मई जून। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जर्सी नस्ल के सांड उत्पादन हेतु राजस्थान में एकमात्र विदेशी पशु प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? जर्सी नस्ल के सांड उत्पादन हेतु राजस्थान में एकमात्र विदेशी पशु प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो ये बस्सी जयपुर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बस्सी जयपुर में है। आगे देखिए, निम्न में से कौन है गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है? गाय की दुधारू प्रजाति कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए नागौरी है, ये दुकाजी प्रजाति है दोस्तों, नागौरी दुकाजी प्रजाति है। बाकी साहिवाल, सिंधी और गिर, ये तीनों दोस्तों दुधारू प्रजाति है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 18 नंबर का पशुपालन से संबंधित मॉडल पेपर है वो करवा दिया है। और दोस्तों अब आप देखिए 520 प्रश्न है वो अपने
सॉरी देखिए, चार कितने 18 हो गए ना, तो 720 प्रश्न है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं पशुपालन से संबंधित। और ये अगर पशुपालन से संबंधित अगर आप प्रश्न देख जाते हैं, करीबन मैं आपको दोस्तों परीक्षा तक अभी 17 और हो जाएंगे, तो यानी कि करीबन 2-1 हजार क्वेश्चन है वो मैं पशुपालन से संबंधित आपको करवा दूंगा। तो अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।